मैं जाने से पहले ज़रा गुजारिश करना चाहूँगा, जो सूरत हाल बलूचिस्तान में दरपेश है, आप देखें ऑपरेशन जारी है दहशतगर्द के खिलाफ। कलअदम तंजीमें हैं जिनको अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा में दुनिया भर की बड़ी क़ुव्वतों ने कलअदम करार दिया हुआ, लेकिन उनकी दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ, उनकी कवरेज भारतीय मीडिया मुसलसल करता है और वहाँ से बराह रास्त उनकी वीडियोज़ जाती हैं। तो इससे ये समझने में आसानी होती है कि हु इज़ बिहाइंड दैम। ये तो कोई ढकी छुपी बात। हमारे अपने जो मसाइल हैं, जो अपने गलतियाँ, कमी, कोताहियाँ रही हैं, उनको दूर करने की ज़रूरत है। लेकिन इस बीच में आपने देखा होगा बलूचिस्तान में जो धरना कमेटी, उसके मुतालबात, तो कुछ मालूमात हमने हासिल की कि ये कोयटा में धरना कमेटी ने जो हुकूमत के सामने 4 मुतालबात रखे वो क्या है। एक तो ज़ियारत वाक़े पर जुडिशल कमीशन का क़याम, दूसरा इलाकों से मुसल्लह अफराद का फ़ौरी इनखला, तीसरा FC चेक पोस्टों का खात्मा, चौथा लेविस फोर्स की पुराने दायरे अख्तियार पर बहाली। ये आप नोट करें कि वाक़या सानिहा क्या था और उसके बाद मुतालबात क्या हैं। अब जो मुंतज़मीन हैं यहाँ के, वो अपने एहतजाज को अवामी तहफ़्फ़ुज़ और बज़ाहिर लगता है कि इलाके में अमन की बहाली से जोड़ते हैं, मगर जो यानी मुतालबात हैं वो इससे थोड़ा क्लैश करते हैं। इसमें हम आहंगी उस तरह से हमें दिखाई नहीं देती। एक तरफ वो मुसल्लह अनासर जो सबके ज़िम्मेदार, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई और ज़ियारत वाक़े की तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हैं, जबकि दूसरी जानिब ये कहना कि जी वो FC चेक पोस्टें और लेविस फोर्स को पुराने निज़ाम पे वापस किया जाए। ये गौर तलब नुक्ता है कि इससे फ़ायदा किसे होगा, इसलिए मैं ये नुक्ता इस तरह से बयान कर रहा हूँ। दुख, दर्द, गम अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन इसमें जो रैशनल है वो डज नॉट मेक एनी सेंस। सवाल ये है कि जब इलाके को पहले ही दहशतगर्दी और मुसल्लह गिरोह के ख़तरे का सामना है, तो फिर ऐसे में सिक्योरिटी चेक पोस्टों का खात्मा क्या आवाम को महफूज बनाएगा या आवाम को और वल्नरेबल कर देगा, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर जो चेक पोस्टें वगैरह हैं, ऐसे इलाके में बिलखुसूस ये शाहराहों की निगरानी, मुश्तबा नकलो हरकत, असलहे की रोकथाम, दहशतगर्दों की आमदोरफ्त, इसके लिए बहरहाल ज़रूरी फैक्टर होता है। लेवीज़ को पुराने हिसाब पर बहाल करने का मुतालबा अवामी तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा मालूम होता है कि ये इंतज़ामी जो इंटरेस्ट होते हैं मुकामी, उसको अट्रैक्ट करता है। तो असल ज़रूरत तो ये होनी चाहिए कि लेवीज़ का जो उनकी इस्तेदाद कार है और जिस तरह से उनको यूज़ किया जाता है मुकामी तौर पर, उसके ऊपर मैं तफसीली प्रोग्राम भी कर सकता हूँ। हैड बीन देयर फॉर मैनी ईयर्स। तो उसकी ट्रेनिंग बेहतर करवाई जाए, उसको असलहा दिया जाए, वाज़ेह कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में डाला जाए, मौसर इंटेलिजेंस सिस्टम में डाला जाए। पुराने निज़ाम पे उन्हें लेके जाना, वो पहले ही लेवीज़ का जो किरदार है वो बलूचिस्तान के हमारे दोस्त बहन भाई साहब बेहतर समझते हैं। ये इससे वो जेन्युइन बात है, उससे उसकी साथ ये मुतालबात नथी करके आप जेन्युइन कॉज के साथ डैमेज करते हैं, फिर नज़र आता है कि ये इसमें रैशनल कम है।